नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यात्रियों के लिए काम की खबर है। राम जन्मभूमि जाने वालों को अब कोटा होकर चलने वाली स्पेशल ट्रेन की सुविधा मिलेगी। रेलवे ने टाइम टेबल जारी कर दिया है और बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, जिससे श्रद्धालुओं को सीधी और ज्यादा आरामदायक यात्रा का विकल्प मिल पाएगा। इस बार खास तौर पर फरवरी की शुरुआत मौसम के बदले मिजाज के साथ हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 4 फरवरी तक कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, इसलिए किसानों और वाहन चालकों को खास सावधानी बरतने को कहा गया है। इस दौरान विशेष जयपुर को आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम देने की तैयारी तेज हो गई है। शहर को सिग्नल फ्री बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक नए फ्लाईओवर, अंडरपास और स्मार्ट सिग्नल टेक्नोलॉजी से जाम घटेगा, सफर तेज होगा और ईंधन की भी बचत होने की उम्मीद है। लोगों को राहत मिलेगी। जल्द अब लापरवाही पर सीधा एक्शन होगा। स्कूलों में सफाई पर लाखों खर्च होने के बावजूद गंदगी मिलने पर शिक्षा मंत्री ने सख्त रुख दिखाया है। अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए हैं और जहां काम ठीक नहीं मिला वहां जिम्मेदारों से खर्च की रिकवरी भी की जाएगी, ताकि दोबारा गलती ना हो। करोड़ों के टेंडर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान में काम लेने वाली एक गुजरात की कंपनी फर्जी निकली बताई जा रही है। मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पारदर्शिता और जांच की मांग खुलकर उठाई है। अब कार्रवाई पर सबकी नजर। मौसम ने फिर करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, फसलों को सुरक्षित रखने और बेवजह यात्रा से बचने की सलाह दी है। अगले कुछ दिनों तक मौसम तेजी से बदल। जयपुर की एक फैक्ट्री में तेज धमाके ने सबको दहला दिया। सिलेंडर ब्लास्ट से दीवार गिर गई और मैनेजर समेत एक मजदूर की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनने की बात कही। पुलिस और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर राहत दल पहुंचे। अदालत की कार्यवाही ने सबको चौंका दिया। सुबह 11:30 बजे चार्जशीट दाखिल हुई और शाम 5 बजे ही फैसले का ऐलान कर दिया गया। जज ने मामले को गंभीर मानते हुए दोषी को सजा सुनाई। तेज सुनवाई को लेकर यह केस अब चर्चा में है। लोगों के बीच काफी बहस छिड़ी हुई। धान खरीद को लेकर नई व्यवस्था ने किसानों को उलझन में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि 2 पैक्स में खरीद हो रही है, जबकि बाकी केंद्रों पर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। किसान चाहते हैं साफ जानकारी मिले, ताकि फसल बेचने में देरी और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 3 बीघा जमीन पर बसाई जा रही एक कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों का कहना है बिना अनुमति प्लॉट काटे जा रहे थे। अब आगे भी ऐसी जमीनों पर सख्त निगरानी और तुरंत कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार अभियान चलाया जाएगा। बजट से पहले आम लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द बजट पेश करेंगी और मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिलने की चर्चा जोरों पर है। महंगाई और खर्च बढ़ने के बीच लोग चाहते हैं जेब पर थोड़ा कम बोझ पड़े। इस बार सबको बड़े ऐलान का इंतजार। सरकार का दावा है कि राजस्थान में योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों की आय बढ़ रही है, युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है और नए प्रोजेक्ट गांवों तक पहुंच रहे हैं, जिससे पलायन कम होने लगा है। अब धीरे एक गेम शो की जीत ने पूरे स्कूल की तकदीर बदल दी। हॉकी खिलाड़ी और सरपंच नीरू यादव ने केबीसी से मिली धनराशि अपने गांव के स्कूल पर खर्च की, जहां अब नए कमरे, फर्नीचर और बेहतर सुविधाएं मिलने से बच्चों की पढ़ाई का माहौल पहले से काफी बेहतर हो गया है। सरकारी योजनाएं जमीन पर कैसी चल रही हैं, ये जानने खुद मुख्य सचिव किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने फसल, बीमा, सिंचाई और सब्सिडी योजनाओं पर खुलकर बातचीत की और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि कागजों में नहीं, खेतों में असर दिखना चाहिए, तभी असली लाभ किसानों तक पहुंचेगा, सीधे सही समय पर। टोंक की सभा में सियासी माहौल गर्म रहा, जहां अशोक गहलोत के घेराव और नौकरियों के मुद्दे पर खूब चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इशारों में कहा कि युवाओं के लिए बड़े फैसले तैयारी में हैं, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं को रफ्तार मिलेगी और पारदर्शिता भी मजबूत होगी। आने वाले समय में अब जयपुर में सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिए एनएसजी कमांडो ने विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। इसमें 110 पुलिसकर्मियों को आतंकवाद निरोधक रणनीति, त्वरित कार्रवाई और आधुनिक हथियारों के उपयोग की ट्रेनिंग दी गई, ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया तेज और प्रभावी हो सके। भविष्य की चुनौतियों से बेहतर
जयपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 का नाम बदलकर अब 1A और 1B कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे नेविगेशन आसान होगा और यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी समझने में कम उलझन होगी आने वाले दिनों में भी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लगभग 80 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए और 27 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान नशा तस्करी की जड़ों तक पहुंचने के लिए चलाया जा रहा है। आगे भी छापे जारी रहेंगे। राज्य भर में सख्ती और बढ़ेगी। मिडिल ईस्ट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी तेज हो गई है, जहां सऊदी अरब, अमेरिका और ईरान से जुड़ी खबरों ने तनाव की चर्चा बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कूटनीतिक कदम और रक्षा तैयारियां साथ साथ चल रही हैं, जिससे क्षेत्रीय हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अब बजट से पहले देश भर में अलग अलग वर्ग अपनी मांगें सामने रख रहे हैं। मध्यम वर्ग टैक्स राहत चाहता है, कारोबारी निवेश बढ़ाने वाली नीतियां मांग रहे हैं और बाजार विशेषज्ञ स्थिर नीतियों से शेयर बाजार में भरोसा लौटने की उम्मीद जता रहे हैं। इस बार सरकार से साफ दिशा संकेत की भी। जयपुर में आयोजित AU जयपुर मैराथन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हजारों धावकों ने भाग लिया, जिसमें युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक शामिल रहे। आयोजन का मकसद फिटनेस, जागरूकता और शहर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना बताया गया। इससे पर्यटन और स्थानीय उत्साह भी बढ़ा खूब। UGC से जुड़े फैसले पर एक निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट ने खुलकर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की सुनियोजित चाल बताया और कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर ऐसे निर्णयों का दूरगामी असर पड़ सकता है, जिस पर खुली बहस और पारदर्शिता जरूरी है, ताकि छात्रों और संस्थानों का भरोसा बना रहे मजबूत। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान में सुरक्षा इंतजाम खड़े किए जाने की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए हैं, जबकि आधिकारिक स्तर पर सतर्क बयान दिए जा रहे हैं, ताकि हालात और ज्यादा न बिगड़ें। क्षेत्रीय शांति बनाए रखने कोशिशों के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही बजट पेश करने जा रही हैं, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी है। महंगाई, रोजगार, टैक्स और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आम लोगों और उद्योग दोनों को राहत मिल सके आने वाले वित्त वर्ष में भी। ईरान और अमेरिका को लेकर युद्ध जैसी आशंकाओं पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ विश्लेषक इजरायल की भूमिका पर भी नजर रख रहे हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि कम है और ज्यादातर देश हालात को कूटनीति से संभालने की बात कर रहे हैं। बड़ा टकराव टल सके आगे। आज की अच्छी खबरें सुनकर दिन बन जाएगा, क्योंकि बजट से राजस्थान को बुनियादी ढांचे और रेलवे प्रोजेक्ट्स में बड़ी उम्मीदें हैं। नई लाइनों, स्टेशन अपग्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार को रफ्तार मिलने की संभावना है। राज्य सरकार भी केंद्र से सहयोग बढ़ने की उम्मीद जता रही है। अब गाड़ी चलाना और टोल पार करना और आसान होगा, क्योंकि नए वाहनों के लिए फास्टैग KYC प्रक्रिया सरल कर दी गई है। इससे लोगों को लंबी लाइन से राहत मिलेगी। डिजिटल पेमेंट तेज होगा और हाईवे यात्रा ज्यादा सुगम बनेगी। परिवहन विभाग ने लोगों से समय रहते अपडेट करवाने की अपील भी की। मौसम ने हल्का सा रोमांटिक मूड बना दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। यह मावठ रब्बी फसलों के लिए फायदेमंद मानी जाती है, जिससे किसानों के चेहरों पर राहत और उम्मीद दोनों दिखाई दे रही है। इस समय सर्दी अब भी विदा लेने के मूड में नहीं है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से विजिबिलिटी कम रही। प्रशासन ने लोगों को सावधानी से वाहन चलाने और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है, ताकि ठंड के असर से स्वास्थ्य भी सुरक्षित रह सके। रणथंभौर में घूमने का अनुभव अब और बेहतर होने वाला है, क्योंकि टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इनका मकसद सफारी को सुरक्षित, व्यवस्थित और रोमांचक बनाना है, ताकि वन्य जीव संरक्षण के साथ पर्यटन का आनंद भी संतुलित तरीके से मिलता रहे। राजनीतिक हलचल भी विकास के संकेत दे रही है, क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव समय से पहले होने के संकेत मिले हैं। इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सकती है और नई योजनाओं के लिए जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार दिख रहा है। जिला अस्पतालों में कैंसर सर्जरी और गंभीर ऑपरेशनों के लिए आधुनिक मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे मरीजों को बड़े शहरों की दौड़ कम लगानी पड़ेगी और इलाज समय पर मिल सकेगा, जो ग्रामीण परिवारों के लिए राहत है। उदयपुर से आई प्रेरणादायक खबर दिल जीत लेती है, जहां 68 साल की उम्र में विधायक फूल सिंह मीणा ने परीक्षा देकर संदेश दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस पहल से युवाओं के साथ बुजुर्गों में भी शिक्षा के प्रति नया उत्साह देखने को मिल रहा है।
मिड डे मील से जुड़े रसोइयों को इस बार बजट से मानदेय बढ़ने की उम्मीद है। लंबे समय से मेहनत कर रहे इन कर्मचारियों को राहत मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और स्कूलों में बच्चों के पोषण कार्यक्रम भी और मजबूती से चल सकेंगे आगे बेहतर तरीके से। पश्चिमी राजस्थान सौर ऊर्जा का हब बनने की ओर बढ़ रहा है। जैसलमेर और बाड़मेर में नए सोलर पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार मिलेगा और राज्य की बिजली आपूर्ति भी मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के काम की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को अधूरे प्रोजेक्ट तेजी से पूरे करने के निर्देश मिले हैं ताकि ग्रामीण परिवारों को साफ पीने का पानी नियमित मिल सके और महिलाओं की पानी लाने की परेशानी भी कम हो सके। जयपुर मेट्रो के अगले फेज को लेकर तकनीकी सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा होने जा रही है। विस्तार होने से शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा, सफर तेज और सुविधाजनक बनेगा और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ने से प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद अब बड़े बाजारों तक पहुंचेंगे। राजस्थानी ब्रांड नाम से नई नीति तैयार की गई है। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ेगी, स्थानीय हस्तशिल्प को पहचान मिलेगी और छोटे स्तर के कारोबार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का मौका मिलेगा। जयपुर दिल्ली रेलवे रूट पर ट्रैक दोहरीकरण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, देरी कम होगी और यात्रियों के लिए सफर ज्यादा आरामदायक बनेगा। साथ ही माल ढुलाई भी तेज होकर व्यापार को फायदा पहुंचा सकेगी। मौसम विभाग ने शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कृषि विभाग भी फसलों की सुरक्षा के उपाय बताने में जुटा है ताकि नुकसान कम हो और समय पर सही कदम उठाए जा सके। जोधपुर और आसपास एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना शुरू हुई है, जिसमें नए स्टार्टअप्स को सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसान अपनी खेती को पर्यटन से जोड़कर अतिरिक्त आय कमा सकेंगे और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। कोटा में नए आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र के भवन निर्माण के लिए बजट मंजूरी मिली है। इससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा, मरीजों को वैकल्पिक उपचार सुविधा मिलेगी और आयुर्वेदिक शोध व शिक्षा को भी नया आधार मिलेगा आने वाले समय में। ग्रामीण ओलंपिक की सफलता के बाद अब राज्य स्तरीय एथलेटिक्स मीट की तैयारी शुरू हो गई है। इससे गांवों की खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलेगा, युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और खेलों में करियर बनाने का सपना भी मजबूत होगा। अजमेर और उदयपुर में स्मार्ट सिटी के अधूरे काम मार्च तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सड़कों, लाइटिंग, ड्रेनेज और डिजिटल सुविधाओं पर काम शामिल है, जिससे शहरों की बुनियादी व्यवस्था बेहतर होगी और नागरिकों को रोजमर्रा की सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है ताकि दुर्घटनाएं कम हों और लोगों में सुरक्षित ड्राइविंग की आदत मजबूत बन सके। डिजिटल राजस्थान की दिशा में नया पोर्टल ट्रायल पर शुरू हुआ है, जिससे सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे, समय बचेगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। प्रशासनिक कामकाज में अब तेजी आने की उम्मीद है। खाद्य सुरक्षा को लेकर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सैंपलिंग तेज कर दी गई है। मिलावटखोरी पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिल सके और बाजार में भरोसा बना रहे। लगातार पशुपालन क्षेत्र में नई नस्लों के संरक्षण के लिए विशेष फंड जारी करने पर विचार हो रहा है। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा, पशुपालकों की आय मजबूत होगी और पारंपरिक नस्लों को बचाने में भी मदद मिलेगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में नए स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किए जाएंगे। इससे छात्रों को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और तकनीकी शिक्षा को व्यावहारिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जैसलमेर का मरु महोत्सव नजदीक आते ही तैयारियां तेज हो गई हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य और पर्यटन गतिविधियों से शहर में रौनक बढ़ेगी, जिससे स्थानीय कारोबारियों और कलाकारों को भी अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस आयोजन से जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स को नए विदेशी ऑर्डर मिलने से व्यापार में उछाल आया है। इससे कारीगरों को ज्यादा काम मिलेगा, पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान मिलेगी और राज्य के निर्यात में भी सकारात्मक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
अरावली पहाड़ियों में वृक्षारोपण के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे दुर्गम इलाकों में भी पौधारोपण संभव होगा, हरित आवरण बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई तकनीकी ताकत मिलेगी आने वाले वर्षों में। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग मिलेगी, रोजगार क्षमता बढ़ेगी और स्वरोजगार की दिशा में भी नए अवसर